एक महिला ने जानबूझकर अपनी कमीज उठाई, जिससे रास्ते पर खड़े आदमी की नजर उस पर पड़ी। वह आदमी खुद को किस्मत वाला समझ बैठा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को खाने का सामान लाने भेज दिया और खुद जंगल की ओर निकल गया, वहां सुंदरता खोजने के लिए। लेकिन सामने जो दृश्य था उसने उसे हैरान कर दिया। एक महिला जमीन पर गिरी पड़ी थी, पूरी तरह गंदी, जैसे जहर का असर हुआ हो। अचानक एक अजीब और पागलपन भरा विचार जिमी के दिमाग में कौन था। तभी एक अजीब सा आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया और जिमी से जा टकराया। उसके दोनों हाथों में चाकू थे और उसका पूरा सिर रस्सियों से बंधा हुआ था, जिससे उसके गहरे जाम साफ नजर आ रहे थे। उस अजनबी की हालत देख जिमी हैरान रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए वह घायल शरीर को घसीटता हुआ जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक हॉस्टल छात्रावास दिखा। पीछा कर रहे उस अजीब आदमी से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जिमी ने मजबूरी में एक दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा कि एक हॉल में एक कुर्सी बड़ी सजावट के साथ रखी गई थी, जैसे खासतौर पर उसी के लिए। वहां टेबल पर एक वकील की भी पड़ी थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। एक आदमी ने खुद को वैज्ञानिक बताया, जो जिमी को उस अजीब आदमी से बचने में मदद कर सकता था। अजीब बात यह थी कि जिमी ने उस आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक को उसके बारे में पता था। जिमी के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह भयानक आदमी फिर से आ गया था और उसका पीछा कर रहा था। वैज्ञानिक के कहने पर जिमी हॉस्टल के अंदर बने स्विमिंग पूल तक गया। वैज्ञानिक ने कहा कि वह वहां छिप सकता है। शुरू में जिमी को लगा कि पानी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह डरावना आदमी दरवाजे तक पहुंच गया है, उसने झट से पूल में छलांग लगा दी और वैज्ञानिक से जल्दी अंदर आने को कहने लगा। लेकिन वैज्ञानिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। धीरे धीरे पूल पानी से भरने लगा। जिमी लगभग बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो सुबह हो चुकी थी और वह डरावना आदमी भी गायब था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वैज्ञानिक को भी जिमी याद नहीं था, जैसे वे कभी मिले ही न हो। दिन भर कैद में रहने के बाद जिमी सिर्फ घर लौटना और फोन करना